सुख समृद्धि लेके आए
ऐसी कामना के साथ अखंडित रूप से पालन करना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं तो पोषक को सुबह 6 बजे धारण करना है और सफेद वस्त्रों में आना है। उसके पीछे कारण है, हम पोषक 8 बजे भी दे सकते, शेष 10 बजे भी दे सकते, 11 से पहले भी 11 बजे भी शेष दे सकते। लेकिन 6 बजे से 11 बजे में 5 घंटे का समय होता है। जब शील धारण नहीं करेंगे तो 5 घंटों में हमें उन शीलों का ख्याल नहीं रहेगा और कोई भी शील जाने अनजाने में हमसे खंडित हो सकता है। अगर हमने सुबह बुद्ध का स्मरण करके, धर्म का स्मरण करके, संत का स्मरण करके शील ग्रहण करके, तो हमको यह ख्याल में रहेगा कि हमने शील ले लिए हैं। जब ख्याल में रहेगा तो शील खंडित होने से बच जाएंगे, होश बनाए रखेंगे। अन्यथा जब तक शील ग्रहण नहीं करेंगे तब तक अपने होश गवाए हुए होंगे और तब कोई ना कोई शील हमारा टूट जाएगा जाने में। तो शील लगी जाएगी नहीं, शील लेंगे तो पालन करेंगे। इस प्रकार की मन में भावना पैदा हो जाती है। इसीलिए जब हमें पोषक का शील देना ही है तो सूर्योदय से पहले 6 बजे का समय है, भगवान बुद्ध के जन्म को भी जल्दी दे देते तो शील ग्रहण करना चाहिए, जिससे शील खंडित होने से बच जाएंगे। दूसरा, हम कहते हैं सफेद वस्त्रों में शील धारण करके आए, अपने सारे आभूषण वगैरह घर पर छोड़ के आए, सारे श्रृंगार की वस्तुओं का त्याग करके आए। उसके पीछे भी कारण ऐसा नहीं है कि हम साधारण वस्तुओं में शील ग्रहण नहीं कर सकते। किसी भी रंग के कपड़े पहन के, रंग बिरंगे कपड़े पहन के भी आज भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो शील का खंडित होना है उसका हमें ख्याल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो दाग धब्बे हैं लग जाएंगे, उनका होश नहीं रहेगा। लेकिन जब हम सफेद वस्त्र पहनकर जब हम उठते बैठते हैं, चलते, सारी क्रियाएं करते हैं तो बड़ा होश रखते हैं, हमारे कपड़ों में कोई दाग न लग जाए। इस प्रकार का हम होश बनाए रखते हैं, बचते हैं किसी प्रकार के कपड़ों में, सफेद कपड़ों में दाग न लग जाए। बड़े सावधानी के साथ सारी क्रियाएं करते हैं। जब हम अपने सफेद कपड़ों में दाग लगाने से बचाने का प्रयास करते हैं, इसी प्रकार जब सफेद कपड़ों में शील ग्रहण करते हैं तो उन्हें ये भी ध्यान में रखना होता है कि शील शांति का और स्वच्छता का प्रतीक होते हैं, तो किसी प्रकार का अपने शीलों में दाग न लग जाए, खंडित न होने पाए। इसलिए ज़्यादा अच्छा है सफेद कपड़ों में शील ग्रहण करना। शील के आनंदपूर्ण बनते हैं। इतने फल भगवान बुद्ध ने बहुत सारी कहानियों के माध्यम से बताया है। समय समय पर जैसे अवसर होगा हम एक कहानी के माध्यम से शीलों के गुणों के बारे में, शीलों की शक्ति के बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे। आज हम एक कहानी सुनाते हैं कि शील कितना बड़ा कर सकते हैं। ये तो हम पूरा शील का पालन करने की बोल रहे हैं और अखंडित रूप से पालन करने की बोल रहे हैं। भगवान बुद्ध के समय में आधे शील के पालन से, मात्र आधे शील के पालन से एक व्यक्ति भूमध्य देवता होना मात्र आधे शील के पालन से, आधे उपनिषद के पालन से कैसे बना। एक कहानी है कि जो अनाथ पिंडक सेठ था, अपने पहले वह दानी स्वभाव का था, अनाथ लोगों को भोजन दिलाने का काम करता था। उसका नाम वैसे तो सुदत्त था। अनाथों को भोजन खिलाता था, इसलिए लोग उसे अनाथ पिंडक कहने लगे। स्वभाव से ही वह धार्मिक प्रवृत्ति का था, पुराना पुण्यवान था और जीवन में पुण्य करता था। एक बार वह अपने बहनोई राजगिरी में बहनोई के पास
राजगृह में जाता है। भगवान उस समय संघ के साथ ज्ञान प्राप्ति के बाद में राजा बिंदुसार को जो उन्होंने वचन दिया था कि जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए तो सबसे पहले आप हम पर अनुकंपा करें, हमें धर्म सिखाएं, हमें धर्म बताएं। इस प्रकार उस वचन को जमाने के लिए संघ सहित भगवान राजगृह में निवास करते थे। जब अनाथ पिंडक अपने बहनोई के यहाँ राजगृह में पहुंचा, उस दिन उनके बहनोई ने भगवान को भिक्षु संघ सहित आमंत्रित किया था। इसलिए वह अपने नौकरों चाकरों को उसी काम में लगाए हुए था। आप ये करो, आप वो करो, आप लगे लेके आओ, वो लेके आओ, खाने की तैयारी में लगा हुआ था। पहले जब अनाथ पिंडक पहुंचता था तो उनके जो बहनोई थे बहुत अच्छा आदर सत्कार करते थे, बहुत अच्छे से व्यवहार करते थे। लेकिन आज व्यस्तता के कारण उनको ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं किया तो अनाथ पिंडक के मन में ख्याल आया, क्या कारण है, क्या कारण है कि आज मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। पहले तो बहुत अच्छा सत्कार होता था, आज क्यों नहीं हो रहा है। तो जिज्ञासा पूछता है कि भाई हमसे कोई गलती हुई क्या मेरे साथ ठीक प्रकार से समय नहीं दे रहे हैं, आप मुझसे ठीक प्रकार का हालचाल नहीं पूछ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं क्षमा चाहता हूँ, आज मैं बहुत व्यस्त हूँ। मैंने भगवान बुद्ध को भिक्षु संघ से भोजन दान करने को दिया है, इसलिए मेरे पास समय का बहुत बड़ा अभाव है, तो आज मैं उस काम में लगा हूँ। मुझे श्रद्धा के साथ भिक्षु संघ को भगवान को भोजन दान देना है, उसकी तैयारी करनी। जब वह अनाथ पिंडक उनके मुंह से भगवान बुद्ध का नाम सुनता है, उसके अंदर धर्म संदेश जागता है कि आप बुद्ध नाम ले रहे हैं, कि हाँ मैं बुद्ध नाम ले रहा हूँ। क्या मैं उनसे दोबारा कहिए बुद्ध नाम ले रहे हैं कि हाँ मैं भगवान बुद्ध नाम ले रहा हूँ। तो तीसरी बार कहिए, तीसरी बार जो लोग भगवान बुद्ध का नाम बताते हैं तो उनसे मिलने के लिए उसके मन में इच्छा होती। लेकिन जो अगले दिन का भोजनदार था और शाम के समय पहुंचा था वहाँ अपने बहनों के यहाँ, तो कहते हैं कि अभी समय नहीं उनसे मिलने का, आप शोधन है उनसे भेंट करना। बात मान लेता है, लेकिन उसके मन में बार बार भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए मन में उफान आता है। मन में उफान आता है, लेट जाता है, लेटने में उसे नींद नहीं आती, लेटता है, नींद नहीं आती, पड़ा रहता है, आँख खोलता है, उठता है, बैठता है। भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए बहुत लालायित होता है, उसे बराबर नींद नहीं आती, बार बार उठता है, बार बार लेटता है। ऐसा करते करते आधी रात का समय बीत जाता है। वो उठता है, चल देता है, घोर अंधेरा देखता है, फिर वापस आता है। इस प्रकार वो कई बार करता है। तब आखिरकार में सुबह के जो तीसरा पहर होता है, जिस समय भगवान चक्रमण का समय होता है, उस समय वह मन को मजबूत करता है और उठता है, अंधेरे में चल देता है, जो होगा वो देखा जाएगा। इस प्रकार निश्चय करके आगे बढ़ता है। वहाँ पहुँचता है तो भगवान जान लेते हैं, देख लेते हैं। उसे देखते ही कहते हैं, आओ सुदत्त आओ। अनाथ पिंडक अपने इतने श्रद्धा से भर जाता है, उसका कोई कहने का ठिकाना नहीं, जाकर पैरों में गिर पड़ता है। कहता है कि भगवान मैं समझता हूँ कि पूरे जीवन में मैंने कभी भी आपको नहीं देखा और ना ही आपने मुझे देखा होगा। आप मुझे नाम से पुकारते हैं, आप मुझे नाम से पुकारते हैं, ये कैसे संभव है। भगवान कहते हैं कि भगवान सर्वज्ञ होते हैं, पुण्यकर्मी लोग जानने में आ जाते। इस प्रकार पहले ही दर्शन में, पहले ही घंट में अनाथ पिंडक श्रोतापन हो जाता है। भगवान से जब संवेदना चलती है उसमें श्रोतापन हो जाता है और भगवान को भोजन मतलब
रहने के लिए आमंत्रित करता है। भगवान कहते हैं कि भिक्षु लोग ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ ना गांव के नज़दीक हों ना गांव से दूर हों। तो ठीक है भगवान, आपकी जैसी आज्ञा, आप मेरा आमंत्रण स्वीकार करें, मैं ऐसी व्यवस्था करूँगा। इस प्रकार उन्होंने आमंत्रण देता है, भगवान मौन रहकर स्वीकार करते हैं। उसके बाद से वह जाता है श्रावस्ती जगह की तलाश के लिए कि भगवान को मैंने संघ के साथ निमंत्रित किया है अपने यहाँ रहने के लिए, तो जगह चाहिए। और जगह तलाशते स्थान तलाशते उसे जो राजकुमार जेत रहता है, जेत राजकुमार का जेतवन जो बाग है उसको वह उचित लगता है। वह न गांव से दूर था न गांव के नजदीक था। यह स्थान सबसे अच्छा है, इसी को मुझे लेना होगा। और श्रद्धा के मारे वह श्रद्धा से भरा हुआ था। कहता है जेत राजकुमार से कि मुझे आपका ये बगीचा चाहिए, बाग चाहिए। नहीं, मैं नहीं बेचता। जेत राजकुमार मना करता है। दोबारा कहता है कि आप कीमत बताइए, मुझे बगीचा चाहिए। मना करता है। तीसरी बार कहता है कि तुम क्यों पीछे पड़े हो, ये पूरे जमीन पर सोना बिछा के दोगे तो भी नहीं दूंगा। फिर ठीक है, मैंने ले लिया। जेत राजकुमार ने वैसे ही किया था कि मैंने ले लिया, और वह सोने की कांसाबंद की गाड़ी मंगाता है, जमीन पर बिछाता है, जमीन लेता जाता है। राजकुमार हटपट होता है कि कैसा पागल हो गया क्या, तो सोना बिछाकर जमीन को ले रहा है। उसे क्या पता कि वह श्रद्धा उसकी इतनी मजबूत थी, क्रोधापन की धारा में पहली बार उसने साक्षात्कार किया था। इस वजह से वह सारी जमीन पर सोना बिछाकर उसको लेने का काम करता है। थोड़ी जमीन बचती है तो जेत राजकुमार कहता है कि जरूर इसे कोई महापुण्य का काम प्राप्त हुआ होगा, इसलिए इसे धन की परवाह नहीं है। तो कहता है कि ठीक है, ये मेरी तरफ से दान है। इस प्रकार पूरी जमीन पर वह ले लेता है। वहाँ पर बहुत बड़ा विहार बनाता है, भिक्षु संघ के लिए बहुत बड़ा विहार बनाता है। और भिक्षु संघ को वह भगवान से आनंदित करता है और संघ को समर्पित करता है। जेत वन का नाम विहार वहाँ बनता है और भगवान से धर्म सीखता है, नित्य प्रतिदिन धर्म सीखता है और उपोषद का पालन करता है। उपोषद धारण करता है, उपोषद का पालन करता है। अपने घर के लोगों को उपोषद के महत्व के बारे में बताता है। घर के लोग भी उपोषद का पालन करने लगते हैं। उनके यहाँ काम करने वाले जो सेवक लोग होते थे, कर्मचारी लोग होते थे, नौकर लोग होते थे, दास लोग होते थे, उनको वो भी उस घर के वातावरण में वो भी पुण्य कमाने की दृष्टि से सोचते हैं कि इनका जो पुण्य है, आज इतने धनवान हैं, शायद हमसे पुण्य नहीं हुआ, हम आज गरीब हैं, लेकिन अगर हम आज उपोषद का ठीक तरह से पालन करेंगे तो हमारा भी जीवन आने वाला होगा, कम से कम बदलेगा। इस भाव से वहाँ के सभी कर्मचारी, अधिकारी से लेकर कर्मचारी, सभी नौकर दास सभी शील का पालन करने लगते हैं। सभी उपोषद के दिन उपोषद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार पूरा जो माहौल था धर्ममय हो जाता है, सभी उपोषदधारी होते हैं। एक समय एक व्यक्ति काम की तलाश में आता है। काम की तलाश में आता है तो उसे अनाथ पंडित के यहाँ काम मिल जाता है। खेती बाड़ी का काम करता है और इस प्रकार काम करते करते वहाँ रहता है, अपनी जीविका चलाता है। वहाँ के रसोई घर में सभी का नौकर चाकरों का, कर्मचारियों का साय भोजन बनता था। वहाँ प्रतिदिन भिक्षुओं के लिए आसन लगे रहते थे और उन्हीं में कर्मचारियों का भोजन बनता था। तो इस प्रकार भोजनशाला में भोजन की कमी नहीं रहती। कर्मचारी लोग काम करके आते, भोजन करते थे, सभी मिलकर रंग भाव से जीवन यापन करते थे। नया नया कर्मचारी था वह काम करने वाला, उसे वहाँ के बहुत सारे नियम मालूम नहीं थे। संयोग से ऐसा होता है कि उपोषद का दिन होता है, उसे पता नहीं था, वह काम पर निकल जाता है। काम पर निकल जाता है, वहाँ के जो बाकी लोग हैं सभी उपोषद ग्रहण करते हैं
कुपोषण ग्रहण करते हैं सुबह में, उसके बाद में काम धंधे करते हैं जो करने वाले होते हैं, और बेकार भोजन से पहले सभी लोग भोजन कर लेते हैं। सेठ कहते हैं अनाथ पिंडक कि वह काम करने गया है, उसके लिए भोजन रख देना, वो भी आके भोजन ग्रहण कर लेगा। नया नया उसके बारे में से ज़्यादा बताया भी नहीं, उसने जाना भी नहीं, तो उसके लिए रसोई घर में भोजनशाला में भोजन निकाल के रख दिया जाता है और सभी लोग बेकार भोजन से पहले भोजन कर लेते हैं और शील पालन में शील के अभ्यास में लग जाते हैं, ध्यान साधना करते हैं, धर्म सेवन करते हैं, धर्म चर्चा करते हैं, इस प्रकार अपना समय बिताते हैं। उधर वह काम करके जब आता है भोजन ग्रहण करने के लिए, तो रसोई घर में देखता है कि भोजन रखा हुआ है, रसोई घर में कोई भी नहीं है। वो रसोईया है, उससे पूछता है आज क्या कारण है? पहले खाने के समय में पूरी रसोई भरी रहती थी, सब मिल बांट के खाते थे, आज ऐसा क्यों है? आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो कहते हैं कि आपके लिए भोजन रखा है, आप भोजन कर लीजिए। आज उपोषण है, सभी लोगों ने उपोषण के शील दिए हुए हैं और बेकार भोजन से पहले भोजन करके फ्री हो गए हैं, आप भोजन कर लीजिए। अच्छा, तो उपोषण क्या होता है? तो रसोईया बताता है कि उपोषण हमारे अनंत पुण्य का बढ़ाने वाला होता है। भगवान बुद्ध ने उपोषण का कारण के बारे में बताया है, जो उपोषण करता है उसके अनंत पुण्य बनते हैं, वर्तमान जीवन सफल सुफल होता है और भविष्य का जीवन सफल होता है, सुदृढ़ होता है। ये अच्छा, इतने पुण्य का काम मैं उससे अछूता रह जाता हूँ, आखिर ऐसी कैसे जानकारी मिलेगी कुदरत के बारे में? कहता है रसोईया कि आप सेठ जी से पूछो, वो आपकी भली प्रकार से जानकारी देंगे। तब वह काम करने वाला सेठ के पास जाता है, अनाथ पिंडक के पास जाता है, उनसे कहता है कि सेठ जी, आपके यहाँ ये उपोषण का हम लोग पालन करते हैं, कैसे पालन करते हैं, क्या करना होता है, क्या इसके कैसे नियम पालन करने होते हैं? तब सेठ उसको 8 शीलों के बारे में बताते हैं और 4 बातें बताते हैं कि 8 शील पालन करने होते हैं और 4 बातें जीवन में धारण करनी होती है। धर्म का अभ्यास करना पड़ता है, धर्म का अध्ययन करना पड़ता है, धर्म श्रवण करना पड़ता है, दान करना पड़ता है। इस प्रकार वो सब बातें बताते हैं और इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। वो सोचता है कि उससे पिछले जीवन में शायद कोई पुण्य कर्म नहीं कर पाया, इसलिए आज मैं मजदूर हूँ, गरीब हूँ, ये जीवन भी मेरा ऐसे निकल जाएगा, कैसे कैसे चलेगा? तो वो कहता है शेर से, क्या शेर जी आदि पुरुष का पालन होता है? क्या आदि पुरुष का पालन होता है? कि हाँ, अगर संकल्प के साथ किया जाए, अखंडित रूप से पालन किया जाए तो आदि पुरुष का ही पालन होता है। तब वो कहता है कि सेठ जी मुझे शील दो, मैं आदि पुरुष का पालन करूँगा। सेठ कहते हैं कि तुम मेहनत करके आए हो, अगली बार में जब उपोषण का दिन हो तब आप शील ग्रहण करना, अभी भोजन ग्रहण कर लो तो जाने दो, फिर देखना कि नहीं सेठ जी, ये पुण्य का अवसर मुझे मिला है, कल मैं रहा नहीं रहा, मेरी अभी मौत हो जाए, उससे पहले जो अवसर मिला है उसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, आप मुझ पर अनुकंपा कीजिए, मुझे शील दीजिए। सेठ जी श्रोतापन थे, तो कहते हैं समय तो प्रकार हो गया, भगवान के वहाँ जाने का भी समय नहीं है, तो उसको जब चित्त करता है तो सेठ उनको शील दे देते हैं, बताते हैं कि ऐसे तुम भगवान को स्मरण करो, धर्म को स्मरण करो, श्रम को स्मरण करो, तो ये जो शील धर्म का पालन करो। इस प्रकार वो है ठीक प्रकार से तैयार होकर भगवान बुद्ध को याद करता है, धर्म को स्मरण करता है, श्रम को स्मरण करता है और जो 8 बातें हैं उनको ग्रहण करता है। अखंडित रूप से अधिष्ठान लेता है कि मैं किसी भी हाल में एक भी शील को टूटने नहीं दूंगा। अब तक जो मुझसे गलती हुई हो, बेकार से पहले उनके लिए क्षमा याचना करता हूँ, लेकिन आगे मैं पूरा समर रखूंगा, एक भी शील को टूटने नहीं दूंगा किसी भी हाल में। होश रखते हुए तो शील ग्रहण करता है और शील पालन में लग जाता है। हर कदम
हर क्षण अपने आठों बातों पर चिंतन मन करता रहता है, कहीं कोई चीज टूट न जाए, इतनी सजगता रखता है। होते होते शाम होती है। शाम होते होते क्योंकि मेहनत किए हुए था, काफ़ी मेहनत की, शरीर से श्रम किया और जो भोजन था वो उसने ग्रहण नहीं किया कि नहीं मैं आता आधी शील का पारण करूँगा, इस वजह से उसने वो भोजन भी ग्रहण नहीं किया, आधे शील के पारण में लग गया और शाम होते होते उसके पेट में दर्द होने लगता है। क्योंकि मेहनत करके खाली पेट रहना आसान नहीं है, स्वाभाविक है, दर्द होता ही है। दर्द होने लगता है, दर्द बढ़ता जाता है तो लोग उसके साथी लोग देखते हैं कि भाई ऐसा करो, ये आपका दर्द भूख के मारे बढ़ रहा है, आपको सेवन करोगे नहीं, मैंने संकल्प लिया है और संकल्प को मैं पूरा करूंगा, मैं कुछ नहीं ग्रहण करूंगा। दर्द और ज़्यादा बढ़ता है तो सेठ जी को बताया जाता है, सेठ जी आते हैं कि भाई तुम ऐसा करो कि जो हो गया सो गया, छोड़ दो, अगली बार से पालन करना, कुछ ग्रहण कर लो। कि नहीं तुम खा लो, मैं को खा लूँ, मैं नहीं खाने वाला, मेरा सिंह तोड़ने को कहते हैं आप, आपने पुण्य कमाकर इतने मतलब धनवान बने हैं, मुझे पुण्य का अवसर मिला है, मुझे तो मतलब पुण्य को घटाने का काम कहते हैं, मैं क्यों खा लूँ, आप खा लीजिए। अच्छा ठीक है, नहीं खाना है तो दवा का सेवन कर लो, दवा से आराम मिलेगा, मैं क्यों दवा का सेवन कर लूँ, आप कर लीजिए दवा का सेवन। तो भाई मैं बीमार क्यों रही हूँ, तुम्हें तकलीफ है, तुम्हें शारीरिक रोग है, तुम्हें दवा का सेवन करना है कि दवा का सेवन करने से मेरा शरीर टूटेगा, मैं नहीं करने वाला। काफ़ी समझाते हैं सेठ जी, वो नहीं मानता है, सभी लोग समझाते हैं, वह नहीं मानता है और पेट पर कपड़ा बांध लेता है, दुख और दर्द को सहन करता है। काफ़ी समझाने पर नहीं मानता, दर्द को सहन करता हुआ आखिर रात में तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और एक वीरान जंगल में रेतीले स्थान पर एक वृक्ष के देवता के रूप में उसका जन्म होता है। और होता ये है कि उस समय कुछ लोग व्यापार धंधे की तलाश में निकलते हैं, उस रेगिस्तान से उनके गुजरते हैं, काफ़ी थके हुए होते हैं, उन्हें रेगिस्तान के किनारे में एक बड़ा वृक्ष दिखता है और वह वृक्ष हरे भरे पत्तों से हरा भरा था, बहुत घनी छाया थी, बड़ी शीतलता थी उस वृक्ष के नीचे। वो लोग सोचते हैं कि देखो चारों तरफ रेगिस्तान है, इतनी गर्मी है, सभी वृक्ष मुरझाए हुए सूखे हुए हैं, यह वृक्ष कितना हरा भरा है, कितनी शीतल इसकी छाया है, जरूर इसमें कोई पुण्यवान प्राणी का वास होगा। काश ऐसी गर्मी में हमारे लिए यहाँ कहीं पानी मिल जाता तो प्यास बुझा लेते। इतना पर उनके मन में विचार आता है, वो वृक्ष देवता उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था कर देता है। वो सभी शीतल जल को पीते हैं, उनकी प्यास तक होती है। उसके बाद में उनके मन में ख्याल आता है, अभी जहाँ शीतल छाया में हमको छाया मिली, पीने को पानी मिला, हम लंबी यात्रा करके आए हैं, अगर हमें कुछ खाने पीने की अगर कोई व्यवस्था हो जाती, यहाँ के पास में कहीं खाने पीने को भोजन वगैरह मिल जाता तो बड़ा अच्छा हो जाता। तो जैसे जो मन में सोचते हैं वो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था वृक्ष देवता कर देता है। वो भोजन खा पी के बड़े प्रसन्न होते हैं। उसके बाद में उनके मन में आता है कि हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं, थके हैं, भोजन भी कर लिया, हम नींद हमको परेशान कर रही है। इस प्रकार वह ऐसी सोचते हैं और उनको आराम करने की सारी व्यवस्थाएं वृक्ष देवता कर देता है। सभी आराम करते हैं, आराम करने के बाद बड़े सुकून से उठते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, है वृक्ष देवता, तुम्हें ये मनोकामना पूर्ण करने वाला जो शक्ति है, इस पुण्य के बल पे मिली है। ऐसा क्या पुण्य किया आपने कि आप सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इतना शीतल छाया है, इतनी शीतल छाया है, इतना शीतल जल आपके माध्यम से मिला,
इतना स्वादिष्ट भोजन आपके माध्यम से मिला, इतने अच्छे से हमने आराम किया, किस पुण्य के बल से आपको यह प्राप्त हुआ है। तब वो कहते हैं कि मैंने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, केवल आदि उपनिषद का पालन मैंने अखंडित रूप से किया था। आदि उपनिषद के मात्र पालन से मुझे यह शक्ति प्राप्त हुई। कोई पुण्य नहीं किया पूरे जीवन मैंने, मात्र मैंने आदि उपनिषद का पालन किया। मात्र आदि उपनिषद के पालन से आज मेरे घुमट देवता के रूप में मेरा जन्म हुआ। तब वो सोचते हैं शील इतने कल्याणकारी, हम भी उपनिषद शील का पालन करेंगे, उनको भी प्रेरणा मिलती है। तो जो उपनिषद के शील हैं अनंत कल्याणकारी होते हैं, बड़ा बल होता है इनमें। और हम ऐसे ही आने वाले जो उपनिषद के दिन रहेंगे, एक नई नई कहानी के माध्यम से उपनिषद के बारे में, उपनिषद के महत्व के बारे में, उपनिषद के बल के बारे में बताते जाएंगे। हम एक बार ऐसा सोच सकते हैं, अब वो अगर हमको इन सारी बातें हैं जो काल्पनिक से महसूस होती हैं, ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध की शिक्षा दो प्रकार की, आध्यात्मिक शिक्षा के बल पर ये बातें समझ में आती हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं। और फिर आध्यात्मिक क्षेत्र की बात हमको समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं है, लेकिन वर्तमान के जीवन में भी हम इन चीज़ों के पालन का लाभ पाते हैं। धर्म के रास्ते चलने का हमें लाभ मिलता है, पुण्य मिलता है। तो आप लोगों ने आज जो भी श्रद्धा के साथ जो भी पुण्य अर्जित किए हैं और शील का अखंड रूप से पालन हो, अखंड रूप शील का पालन हो, ऐसी कामना करते हैं कि शील के पालन से, धर्म सुनने के बल से आप लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, आप सभी लोग सुखी और निरोगी रहें। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।